Good morning, students. As you know, we are just going through the poem Before Dying, written by जीवनानंद दास की पोइम है, और उनके अंदर एक डिज़ायर है, ही वॉन्ट्स टू बी विद दैट वेरी लैंड वेयर ही लिव्ड, वेयर ही वॉज बॉर्न. लेकिन वो लैंड जो है दैट हैड बीन टू बांग्लादेश नाउ, वो वहाँ जा नहीं सकते हैं. तो वो अलग अलग वेदर के बारे में रेफरेंस दे रहे हैं, अलग अलग मौसम के बारे में रेफरेंस दे रहे हैं कि वो डिड ही फील इन स्प्रिंग सीजन, वो डिड ही फील इन समर. समर में तरह तरह के इंसेक्ट्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं, पतझड़ ऋतु में, ऑटम सीजन में उन्होंने क्या फील किया, और किस तरह से वो अलग अलग बर्ड्स को स्टडी करते रहे हैं, और उन चीज़ों को देख के उन्हें क्या लोनलीनेस कितनी फील होती है. वी आर लेफ्ट विथ 2 स्टेंजास ओनली, वील गो थ्रू देम. वी हु हैव लर्नड, वी बिलोंग टू दैट वेरी एरिया. What is it? Who have learned after days, months and seasons had passed. Now days have passed, months have passed, seasons have passed, and that daughter of earth, that very daughter of earth means night. Daughter of earth is referred to night. Drew near to tell us the river's tale. We belong to that very generation where the daughter of earth means night came नियर आस टू टेल द टेल और स्टोरीज ऑफ द रिवर्स. रिवर की कहानियाँ हैं कुछ, जो जिनको हम बोलते हैं ना फोक टेल्स, लोक कथाएं. तो वैसी कथाएं सुनाने के लिए जो है वो रात हमारे पास आती थी. इन द डार्कनेस व्हेन इट वाज टोटली डार्क. What is it? It was, when we spent time with our company, हम अपने लोगों के साथ होते थे. We who have sensed within banks and fields and paths. We belong to that very generation who have sensed within banks. Banks means नदी का किनारा, fields खेत and paths. There is another light on its body. On its body the afternoon dust. When it is noon, afternoon dust is there. When people are moving here and there, वो movement चल रही है. Even then कहते we have seen that the banks and fields and paths, we have enjoyed each and everything there. Losing its hold on eyesight at times whenever it became tough, जब हम लोग जो है वो प्रॉपरली देख नहीं पाते. ऑन इट्स बॉडी द आफ्टरनून डस्ट. व्हेन इट इज़ डस्टी आउटसाइड आवर विजन बिकम्स अ बिट ब्लर्ड. लूजिंग इट्स होल्ड ऑन आई साइट, देन व्हाट हैपन्स, आवर आई साइट इज नॉट एबल टू कोऑपरेट विद अस. द लाइट इज काम एंड स्टिल, बट द लाइट रिमेन्स काम एंड still. Their earth's Kankavati drifts into a body of faded incense. Then we are told about a small story where a brother and sister lived together. Brother wanted to marry a girl who was supposed to take a mango fruit. एक mango fruit था, वो उस लड़की को खाना था, वो जिससे भी शादी करता वो उसके लिए रखा था. But unfortunately what happens, Kankavati consumes that very fruit. भाई ने किस वाइफ के लिए वो था, लेकिन वो लड़की कंज्यूम कर लेती है. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स टू हर, शी सफर्स बिकॉज ऑफ इट. एंड एट लास्ट शी मूव्स टुवर्ड्स अ बोट. वो एक बोट में चली जाती है. द बोट मूव्स, कीप्स ऑन मूविंग हेयर एंड देयर, एंड एट लास्ट द गर्ल डाइज. दिस वेरी पोइम सडनली रिमाइंड्स ऑफ मी द लेडी ऑफ शैलेट, विच इज़ रिटन बाय एल्फ्रेड टेनिसन की एक पोइम है. उसमें एक लेडी है जिसको कर्स दिया गया है कि अगर वो मिरर में देखती रहेगी तो क्या होगा, ओनली देन शी विल सर्वाइव. लेकिन एक दिन क्या होता है कि शी वॉज कर्स्ड कि इफ शी विल लुक टुवर्ड्स अ रियल वर्ल्ड. अपनी विंडो में उसने शीशा लगाया था कि अगर वो शीशे में इमेजेस देखती रहेगी शी विल बी हैप्पी. शी वॉज कन्फाइंड टू द वर्ल्ड ऑफ शेडोज, और जिस दिन वो रियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ देखेगी शी इज बाउंड टू डाई. वन डे व्हाट हैपेंड, वन ऑफ द ब्रेव नाइट, वो आता है और वो लड़की जो है, वो लेडी जो है, लेडी ऑफ शैलेट, उसकी तरफ देखती है. एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस कि द मिरर क्रैक्स. उसको पता लग जाता है कि माई डेथ इज नियर. सो शी पुट्स हर सेल्फ इन टू अ बोट. अपनी बोट में वो अपने आप एक बोट में वो बैठती है. वाइट साड़ी उसने पुट ऑन की है, वाइट ड्रेस उसने पुट ऑन की है. एंड द बोट कीप्स ऑन मूविंग, एंड वो जो है बोट वो उस नाइट के एरिया में जाके रुक जाती है. सो दैट वो कहीं कंपैरिजन जो है कनकावती की जो स्टोरी है उसके साथ हो रहा है कि दैट द लेडी वॉज कर्स्ड एंड अल्टीमेटली शी पुट्स हर सेल्फ इन टू अ बोट एंड मूव्स अहेड एंड डाइज. तो दैट वॉज द स्टोरी ऑफ कनकावती. कहीं एसोसिएटेड है वो किस चीज़ के साथ, ये चीज़ ये कोई फोक टेल से एसोसिएटेड है. सो वी आर रेफर टू अ थिंग दैट the rivers came to know this reality when that very boat crossed through various points of the river. नदी के बीच में से जब वो बह रही थी, only then the rivers came to know the story of Kankavati. So the poet here wants to convey us that faded memories are there in his mind, and he gives example of dusk at dusky environment at noon. Then he reminds us that
still some memories are there in his mind. He doesn't want to forget, and he gives us the details. He gives us some details regarding the story of Kanakavati, and he says that death is the ultimate reality. We have to die ultimately, but still दिल में एक चाहत है उस जगह जाने की जहाँ पे वो पैदा हुआ था, जहाँ पे उसने अपना वक्त स्पेंड किया है, जहाँ को लेके उसने सपने देखे थे. What more would we know before death? Last stanza है concluding. Now what is he saying? That as much as we know, that is sufficient before death. We don't need to know much more before death. Do we not know a loss? Then again a sense of loss. Do we not know about death? Yes, all of us, we are well aware that death is the ultimate truth. At the head of all roseate desire, like a blank wall, there wakes the death's grey face. Roseate desire refers to very happy, something very happy and attractive. That at the head of all roseate desires means human beings, they have different types of desires. Young desires are there, beautiful desires are there. Like a blank wall, these wakes death's grey face, and ultimately all these things end when they see the हॉरिबल फेस ऑफ डेथ. जब वो डेथ का ग्रे और ब्लर्ड फेस देखते हैं तो क्या होता है, सारी की सारी डिज़ायर्स हमारी ख़त्म हो जाती हैं. कैसे? और सपोज अ पर्सन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अ गर्ल इज़ वेरी ब्यूटीफुल, अ पर्सन इज़ वेरी हैंडसम, वेरी अट्रैक्टिव, और सारी की सारी क्वालिटीज़ हैं. बट व्हेन डेथ कम्स एंड अल्टीमेटली आवर बॉडी टर्न्स वाइट, हमारा पूरा शरीर सफ़ेद हो जाता है क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो रुक जाता है. सो ऑल द ड्रीम्स, जितने भी हमारे सपने हैं, द गोल्ड द वर्ल्ड वंस हैड पास इनटू अनरिस्पॉन्सिव पीस. ऑल आर ड्रीम्स व्हाटसोएवर वी हैव, जितने भी हमारे जो सपने हैं, सो अल्टीमेटली दे ऑल रेस्ट इन पीस, दे मूव टुवर्ड्स इनटू अनरिस्पॉन्सिव पीस. दैट पीस वोंट रिस्पॉन्ड, वो शांति कभी रिस्पॉन्ड नहीं करती जो डेथ वाली है. एज दो अ सॉर्सरेस मेक्स यूज ऑफ देम, वी फील एज इफ वी आर एन्चेंटेड बाय अ सॉर्सरेस, जैसे एक जादूगरनी ने हम पे जादू किया है. वट मोर विड वी नो, वट एल्स डू वी नीड टू नो, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत क्या है. हैव वी नॉट हर्ड बर्ड्स क्राई, इज इट पॉसिबल दैट वी डिडंट ever listen to the crying birds? After the sunlight fades, when sunlight goes down, birds start chirping, they start moving towards their destination. In meadow mist, when it is misty on the fields, it is mist everywhere, can the crow fly? Is it possible that when it is everything is misty, everything is blurred, then is it possible for us to move ahead? No, it is not possible for us to move ahead because death seems an inevitable reality. So we didn't see. He is asking that did you ever see those birds moving towards their destination, that is their goals, when it is misty outside. So their movement indicates their journey towards डेथ. व्हेन, अब देखो जैसे पोइट के थॉट्स हैं वही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं. मैंने आपको बिगिनिंग में भी कहा था, फर्स्ट ईयर में भी मैंने एक चीज़ कही थी कि द वे यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, इफ़ यू थिंक यू आर very positive, very happy, whatsoever you will write, it would be very positive, it would have element of happiness, और इसमें पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी. लेकिन if you are sad, then even the drops of जो आपके ओस की बूंदे हैं, ड्यू ड्रॉप्स, दे लुक लाइक पर्ल्स इफ़ यू आर हैप्पी, एंड इफ़ यू आर सैड देन वी फील दैट ड्यू ड्रॉप्स आर लाइक टीयर्स विच आर कमिंग फ्रॉम द आइज ऑफ नेचर, बिकॉज नेचर मेरे साथ सपोर्ट कर रही है, मुझे सपोर्ट कर रही है, मेरे साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर रही है. सो इट डिपेंड्स ऑन आवर एटीट्यूड. हियर द एटीट्यूड ऑफ द पोइट इज ही इज़ नॉट फीलिंग गुड, ही इज़ वेरी सैड. सो सेम थिंग ही इज़ सेइंग दैट दिस वेरी पोइम ही एंड्स विद द थॉट ऑफ डेथ के साथ उसको ये क्लोज करता है. दैट ही इज सेइंग दैट देयर आर प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ विच वोंट बी सॉर्टेड आउट, जो सुलझेंगी नहीं. बट वन थिंग इज देयर, व्हेन वील डाई एवरीथिंग सीम्स टू एंड, और वो सारी उलझने, परेशानियाँ, जितनी भी दिक्कतें वो सारी सुलझ जाती हैं. सो आई हैव सेंट यू क्वेश्चन पेपर्स ऑफ 202, 203, 204 एंड 205 ऑल्सो. व्हाट्सएवर आई हैड, मैंने आपको वो भेजा है. 202 का लेट मी सी, मुझे लग रहा है कि आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आता है और एक्सप्लेनेशन भी आती है. यू हैव टू प्रिपेयर बोथ दीज थिंग्स. एज फॉर एज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इज कंसर्न, लेट मी सी इफ इट इज़ देयर इन योर सिलेबस, देन आई विल सेंड यू अ वीडियो ऑफ द सेम. एंड इफ देयर इज अ रीडिंग योर explanation reference to the context is given, then I'll send you a video of the same also. So
3 poems of Nizam Ezekiel we have done, 2 poems of Jivananda Das we have done, third poem we will do. तो हमारे 2 poets का वाइंड अप हो जाएगा. उसके साथ में क्या है, one of the story we have done. Now we will go through जूठन. इस पोइम को, जो एक पोइम बची है, उसके बाद हम लोग जूठन करेंगे. टिल देन बाय एंड टेक केयर.